औलाद की परेशानी भी बहुत होती है, एक एक पल साल का लग रहा है। आज मेरा पोता इस हवेली की जीनत बनेगा। आज हमारा पोता बरसों के बाद आ रहा है। सब बोलो, हमारा पोता जिंदाबाद। पोता आ रहा है, आज हमारा पोता आ रहा है। ओए हाजी, वो इतने हाँफते हुए क्यों आए हो? साहब मैं हाँफता हुआ नहीं, कांपता हुआ आया हूँ। क्या मतलब? आपका पोता आया है कनाडा से। है? नहीं मैं साहब, मेरा मतलब है पोता आया है, पोता। हमारा पोता इस हवेली का वारिस। तो क्या इंतजाम किए तुमने? अभी तो कुछ नहीं की। 1 मिनट में पूरी हवेली को सजा दो। मैं साहब, ये कोई सुई धागा थोड़ी है 1 मिनट में, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि सुई धागे से पहले पहले हवेली में जश्न हो जाए, नहीं तो हम तुम्हारा मनका तोड़ देंगे। जानते हो हमारे गुस्से को? ओके चलो, सवाल करते हो, हमारा पोता आ रहा है। आज भैंस ने दूध नहीं दिया। आज भैंस की खैर नहीं है। आज किसकी खैर नहीं है? मैंने क्या किया है साहब? तुम होटल से भी दूध ला सकते हो। तुम्हें पता है कि आज मेरा पोता आ रहा है और कसाई को साथ बुला के आना। उस भैंस के टुकड़े टुकड़े कर देने हमने। उस भैंस का गोश्त खाएंगे हम। आपका पोता, मेरा मतलब पोता है, उसके लिए होटल के तुम? मेरी बात सुनो, मेरा पोता बरसों के बाद आ रहा है इस हवेली में। मुझे ज्यादा तुम्हारी चालाकी की जरूरत नहीं है। जाओ, जहां से भी दूध का बंदोबस्त करो और लेके आओ। दादाजी, मैं आज आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हो जाओगे। भैया सलाम करो। हेलो। वालेकुम सलाम। लगता है कोई गोरी छोरी है, हैं? साथ काम करती होगी। हाँ, कोई बात नहीं, हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम मेहमानों की बहुत कदर करते हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी हवेली में आकर खुशी महसूस होगी। क्यों? जी बिल्कुल। आप आगे हो, हम फिर से जवान हो गए हैं। नहीं तो हमारी कमर तो खम खा ही चुकी थी। आप कुछ परेशान हो? दादाजी वो मैं ओहो, इतने हिचकी हो रहे हो। मैं बताती हूँ आपको। हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे साथ, और हम दोनों को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। ये बात सच है कि तुम लोगों ने मजाक कर रहे हो? दोनों इसकी पुरानी आदत है। बाप पर गया ये। हेलो, हम मजाक नहीं कर रहे, मैं सच बोल रही हूँ। मैं इसकी वाइफ हूँ। मेरे साथ हम मुसलमान हैं।
और हमारे रीत रिवाज में सिर्फ मुसलमान ही एक मुसलमान के साथ शादी कर सकता है, दोस्त हो सकता है। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि मरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। दादाजी अब वो दौर तो नहीं रहा कि माँ बाप लड़कों के लिए रिश्ते पसंद करते थे। जिंदगी गुजारनी होती है दादाजी, तो हमने एक दूसरे को जीवन साथी समझ लिया, शादी कर ली। शादी कर ली तुमने? चलो, उसे तो अपने खानदान का पता नहीं, उसे मालूम नहीं वो कौन है, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। तू भी भूल चुका था कि तेरा बाप तेरी माँ कौन है, तेरा दादा मेहर खानदान से ताल्लुक रखता है। तू भी ये बात भूल चुका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हया है तुम्हारे, हया है। ये वो दादा जिसे कल शाम से पता चला कि तुम आ रहे हो, तुम्हारे आने की खुशी में एक पल भी आंख नहीं लगाई, और तुमने आकर मेरा दिल तोड़ दिया। दिल ही नहीं तोड़ा, इस खानदान के टुकड़े कर दिए तुमने। कौन सी नस्ल होगी तुम्हारी? मैं पूछता हूं, कौन सी नस्ल होगी तुम्हारी? क्या नाम दोगे अपनी औलाद को? दोगली सी होगी तुम्हारी औलाद, जिसे ना अपने माँ बाप का पता होगा और ना इनको अपनी इज्जत का एहसास। चुप करो इसे और दफा करो इसे। ए लड़की, तुम्हें यहां आने से पहले खौफ नहीं आया? नहीं। मरिया, जरा तमीज से बात करो, ये मेरा दादाजी है। तुम इसलिए मुझे ये कह रहे कि मेरा इंसल्ट करो? मैं जानती हूं, मुझे एक सेकंड नहीं याद। देखो दादाजी, मैंने कौन सा जुर्म, कौन सा बात, कौन सा ऐसा गुनाह किया है? शादी तो सभी करते हैं दादाजी। अगर मैंने शादी कर लिया तो क्या गुनाह किया दादाजी? इसमें भी एक मजबूरी थी। मरिया के पापा उसकी शादी किसी से जबरदस्ती करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें धोखा देगा, लेकिन मैंने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे धोखा नहीं दिया, उससे शादी कर ली। अब आप ही बताइए, मैंने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया दादाजी? हाँ, तुमने जुर्म किया, तुमने गुनाह किया। बिना बताए एक फोन भी तो कर सकते थे, मुझे बता भी तो सकते थे कि दादाजी मेरी ये मजबूरी है, जो दादा के ख्वाब टूटे चुपता चूर की। दादाजी ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया मुझे। छोड़ दिया? दादाजी, छोड़ने के लिए तो नहीं अपनाया था मैंने उसे। दादाजी, मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप हमारे इस फैसले से बहुत खुश होंगे, मगर आपने तो वो खानदानी जिद पकड़ ली है ना। मुझे कितनी उम्मीद थी आपसे, लेकिन इधर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ऐसा तो नहीं चाहता था मैं। देखो, मेरी तरफ देखो। क्या तुम जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? दादे के दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन मैं अपने असूलों से मजबूर हूं। 7 नस्लों में कभी ऐसा नहीं हुआ, खुदा गवाह है, नहीं हुआ। लेकिन तुमने मेहर खानदान को लीक लगा दी, लीक लगा दी तुमने। देखो, मैं अपनी मोहब्बत पर, अपने प्यार पर तो कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन इस खानदान की धज्जियां उड़े, उस पर मेरा पास और मेरा कंट्रोल नहीं चलता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उस मेम को छोड़ दो तो हवेली आ जाना, नहीं तो इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आपकी अगर यही जिद है तो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मेरा खून मुझे धोखा नहीं देगा। आप
मैंने कौन सा जुर्म, कौन सा ऐसा गुनाह किया है? शादी तो सभी करते हैं दादाजी। आपकी अगर ये मर्जी है तो मैं छोड़ नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद कि मेरा खून मुझे न खत्म कि मेरा खून मुझे न खत्म। दादाजी, हाजी ने मेरे को बताई शामिर आया अपने घर में। हाँ, तुमने सच सुना कि शामिर यहाँ आया था, लेकिन चला गया। वो एक मेम को साथ लाया था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे मेहर खानदान में एक मेम की वजह से हमारी नस्ल चलेगी आगे। अरे पागल हो गए हो तुम। मैंने उसे बोला साफ साफ, मैंने कहा या मुझे रख ले या इस मेम को रख ले, छोड़ दे मुझे या उसे छोड़ दे। तो मुझे छोड़कर चला गया है। हाँ, अब बता। शामिर ने इतनी बड़ी गलती की, एक मैम के लिए छोड़ दियो। तो जो हमने ख्वाब देख रहा था, हम आप ना पढ़ा, हमने शहर भेजो पढ़ाने के लिए, जो अस्पताल चलाना, गांव वालों की जिंदगी बचानी है, सब कुछ खत्म। हाँ, सब कुछ खत्म। वो करके क्या, मैंने नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उससे यही बोला था या उसे छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। वो मुझे छोड़कर चला गया। और रहे ख्वाब, काश मैं तुझे पढ़ा लेता, काश वो डिग्री आज तेरे हाथ में होती। दादा तो परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा। भाई छोटो भाई है, मेरी बात माने को, तू आए माफ कर दे, मैं वह लेके आऊंगा घर में। अभी गुस्सा में है ना, वह प्यार है वहाँ से, मैं लेके आऊंगा वह घर में। तुझे उसे मनाने की जरूरत नहीं है तुझे उसे मनाने की जरूरत। वो ये घर खुद छोड़ कर गया है, अपने दादा को छोड़ के गया है, अपने भाई को छोड़ के गया है, अपने खानदान को छोड़ के गया है। उसे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। ना जाने कैसी मेम ही जिसके लिए वाने सारो जमीन छोड़ दी, दादो छोड़ दियो, मैं छोड़ दियो। मेम एक दफा देखनी पड़ेगी। पहले तो नू बताओ, तुमने वो मेम देखी है? ना देखी तो चलो। पता तुम्हें आज वो दादा से नाराज होके गया, किधर गया तुम्हें पता भी है? चलो मेरे साथ उसे मना के लाते हैं। शामिर, आगे तुम और भाई से मिले भी नहीं। शामिर, किधर है मैम? जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। इस गम और जिल्लत से भरी जिंदगी से सुकून हासिल करना चाहता हूँ। मुझे बताने में बहुत शर्मिंदगी हो रही है फरहान, तुम खुद ही देख लो। छोड़कर चली गई ना वो तुम्हें, तो तुम उसकी खातिर दादा को छोड़ रहे थे, अपने भाई को छोड़ रहे थे, जो हमने सपने देखे थे उन्हें छोड़ रहे थे। फरहान, वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो मुझे भी अपने प्यार में कुछ दिखाई नहीं दिया। बस उसे ही देखता रहा, ना देखा कि दादाजी को कुछ बुरा तो नहीं लगा, तुम्हें तो बुरा नहीं लगा। बस अपनी मोहब्बत को ही देखता रहा। लेकिन अब समझ आ रहा है, प्यार से ज़्यादा अहमियत होती है। चलो अच्छा, तुम्हें समझ तो आया। चलो उधर, दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ नहीं करो नहीं फरहान। नहीं शामिर, ये माफी दादाजी से मांगना जाके। चलो।
शामिर, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? छोड़ चुके थे मुझे तुम। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। दादाजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कांटों को फूल समझता रहा, उसकी मोहब्बत को फरेब समझता रहा दादाजी। उस धोखे को मैं छोड़ आया हूँ दादाजी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए दादाजी। इस जिल्लत और दुख भरी जिंदगी से सुकून हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुम आज ना आते तो हम तुम्हें अपने दिल से तो निकाल ही चुके थे, इस जायदाद से भी निकाल देते। लेकिन तुम्हें एहसास हुआ है तो हम तुम्हें माफ करते हैं, माफ करते हैं। और दुआ दो तुम अपने उस भाई को जिसने मेरी मिन्नत की और मुझे कहा कि माफ कर दो उसे। कर दिया माफ। आज दादे के गले नहीं। दादाजी, दादा, दादा अब छोरो, तेरे गले लगो, अभी भी तू रो रहा है। ये तो वो रोना है मोहब्बत का यार। अब मत रो, अब शामिर आगो, अब हमारा सारा ख्वाब पूरा होएगा। अब मेरे दोनों बाजू मेरे पास है, आओ मेरे गले लग जाओ। शामिर के आने से अब मेरे सपने पूरे होंगे इंशाअल्लाह। गांव वाले भी खुश और मैं भी खुश। हाँ, ये ख्वाब थे मेरे। हैं? ओ वो कहाँ गई तुम्हारी मेम? मेम कहाँ गई तुम्हारी? छोड़े दादाजी उसको, जहाँ की थी वहीं चली गई। ठीक किया, ठीक किया। दादाजी, आपका सपना था ना कि यहाँ एक हॉस्पिटल बने आपके नाम से और गांव के गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो। अब आपका सपना सपना नहीं रहेगा। सपना सपना रहेगा। महर हॉस्पिटल के नाम से जी बिल्कुल, मुफ्त इलाज होगा। जी हाँ दादाजी। आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैं।